प्रिय मित्रों, हम दैनिक श्री रामचरितमानस की कथा आपको सुनाते हैं। मेरे द्वारा कही गई कथा आपको कैसी लगती है आप कमेंट में बताएंगे, साथ साथ अपना बहुमूल्य सुझाव देंगे ताकि हम अपने को सुधार कर सके श्री राम कथा में। तो आज का जो प्रसंग है वो भगवान श्री राम के जन्म का प्रसंग है। तो सुनिए। अगए देव सब निज निज धामा, अब भूमि सहित मन कहु विश्रामा। जो कछुआयसु ब्रह्मा दिन्हा, अहर से देव विलंबन किन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उसे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। अब बन चर देह अधरि चीति माही, अतुलित बल प्रतापति न पाही। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मारग चित बहि मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र से। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। अगिरि कानन अजह तह भरी पूरी, आ रहे निज निज अनिक रचिरूरी। यह सब रुचिर अचरितमय भाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी सुंदरी सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब यह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ, अवेद विदित ही दशरथ नाऊ। अधर्म धुरंधर अगुण निधि ज्ञानी, अहृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां तथा सभी पवित्र आचरण वाले थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल थी और श्री के हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार अभूपति मन माही, अभय ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख असव गुरु ही सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ। धरहु धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख और सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि अब वशिष्ठ बोलावा, अब पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।
भगति सहित मुनि आहुति दिन्हे अप्रगटे अग्नि चरु करलिन्हे। वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु माने हविष्यान खीर लिए हुए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काजुभा सिद्ध तुम्हारा। यह हबीबाटी देहु निरपजाई जथा जोग जेहि भाग बनाई। वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाई परमानंद मगन निरपा हरखन हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मगन हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। तब ही राय अप्रिय नारी बोलाई कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग अरे कौशल्यादि उभय भाग आधे करलिन्ना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्यादि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कह अनीप सोदयऊ रहो सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी दिन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया और शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ असहित सब नारी अभई हृदय हरसित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राज ही रानी शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयऊ अजहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। शोभाशील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। अजोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। अचर अरु अचर हर्ष जुता राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जर और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी और न बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था।
शीतल मंद असुर विबह बाऊ, हर्षित असुर संतन मन चाऊ। अब वन कुसमित गिरिगन मनियारा, अश्रवहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। असो अवसर अबिरंची जब जाना, अचले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल असंकुल सूरजू था, वही गुण गंधर्व बरु था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन असुअंजलु साजी, अगह गही गगन दुदुम्भी बाजी। स्तुति करही नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा धजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगारे बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा माने उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधर प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। दिनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनिए के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। अकह दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी। के ही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना। वेद पुराण भवंता, करुणा सुख सागर। सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्री कंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे। मम उरसो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्ह चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लहै। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम
में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हैं, वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उनके पुत्र का वात्सल प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। अमाता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु ताते यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठान, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगा वही हरि पद पावहि, तेन परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप धारण करके और रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। अभिप्रदेनु सुर संत हित लिन्न मनुजय अवतार, अनिज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनी शिशुरुदन अपरम प्रियवाणी, असंभ्रम चली आई सब रानी, आहर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे की रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासिया हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी जो है आनंद मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, अपरम प्रेम अमन पुलक शरीरा, अचाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए हो। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। बुद्धि को धीरज देकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम असुनत शुभ होई, अमोरे गृह आबा प्रभु सोई, परमानंद अपुरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजा बहु बाजा। जिसका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गया हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देखन जाई, अरूप राशि गुण कही न सी।